नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हो चुकी है 9 मार्च और कल 8 मार्च के दिन काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के बेरोज़गारी भत्ते के फॉर्म डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रूव किए गए हैं। जिन जिन साथियों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है और वैसे देखने की अब ज़रूरत भी नहीं है, आप अपनी एक बार SSID चेक कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपका बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म अप्रूव हो गया या नहीं हुआ। क्योंकि कल 8 मार्च के दिन 20 फरवरी तक का तो मैंने देखा है। 20 फरवरी 2023 इस दिनांक तक जिन भी कैंडिडेट्स के फॉर्म वेरीफाई थे उनको कल 8 मार्च के दिन अप्रूव कर दिया गया है। एक बार आप अपनी SSID जरूर चेक कर लीजिए। और 20 फरवरी के बाद किसी का 21 फरवरी का फॉर्म था तो उसकी मेरे पास सूचना नहीं है, लेकिन 20 फरवरी 2023 से पहले जितने भी फॉर्म वेरीफाई थे उनके फॉर्म कल 8 मार्च को अप्रूव हो गए। अब उन कैंडिडेट्स को क्या करना है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि पहले उनको तो बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म उन्होंने भर दिया, अप्रूव हो गए, आगे की प्रोसेस नहीं पता है। तो इस वीडियो में आपको आगे की प्रोसेस बता देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से वो प्रोसेस समझ में आ जाए और आने वाले समय में जब आपको बेरोज़गारी भत्ता मिले तो किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना आपको न करना पड़े। सबसे पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक आपको ज़रूर करना है। अब आपके पास भी जो मैंने सामने मैसेज लगा रखा है, ऐसा मैसेज आया होगा। ये उन्हीं कैंडिडेट्स के पास मैसेज आया है जिनका बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म कल 8 मार्च के दिन अप्रूव हुआ है। मान लीजिए 5 कैंडिडेट्स के बेरोज़गारी भत्ते के फॉर्म अप्रूव हुए हैं, तो ये मैसेज कम से कम 5 लोगों के पास तो जाएगा। ये 6 लोगों के पास मैसेज नहीं जाएगा, 5 लोगों के पास जाएगा। 5 की जगह 4 को जा सकता है, 3 को जा सकता है, 2 को जा सकता है, लेकिन 6 लोगों को नहीं जाएगा। 5 और 4 और 3 और 2 इनको कैसे जा सकता है? इनको इस वजह से जा सकता है कि इन्होंने जो बेरोज़गारी भत्ते में अपना मोबाइल नंबर लगाया होगा, उस मोबाइल नंबर में या तो कोई रिचार्ज का इश्यू होगा या फिर SMS जिस समय भेजा जा रहा होगा उसमें कोई नेटवर्क इश्यू होगा। उस वजह से उनके पास हो सकता है 5 में से 4 लोगों के पास मैसेज पहुँचे या 3 लोगों के पास पहुँचे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पास अगर SMS नहीं पहुंचा है और जो मैंने डेट बताई है इस डेट के आसपास आपका फॉर्म यदि 2023 में 20 फरवरी के आसपास, 24 फरवरी, 21 फरवरी या 25 फरवरी के आसपास यदि आपका फॉर्म वेरीफाई था तो आपको अपनी SSID चेक करनी है या फिर जन सूचना पोर्टल पर आपको जाना है। वहां से आप अपना बेरोज़गारी भत्ते का स्टेटस अपने आधार नंबर से या फिर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो कि फॉर्म आपका अप्रूव हो गया या नहीं हुआ। और ऐसा SMS जो आपको देखने को मिला है, अब कैंडिडेट्स को क्या करना है, इस SMS को पढ़ने के बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे हमें भत्ता मिलेगा, तो वो बातें भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। जिन जिन साथियों का फॉर्म अप्रूव हो गया है उनको अपनी SSID ओपन करनी है किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जा करके या फिर अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, कैसे भी आप ओपन कर सकते हो। अपनी SSID ओपन करनी है। बेरोज़गारी भत्ते का जो एक ऑप्शन होता है एम्प्लॉयमेंट वाला, उस ऑप्शन पर आपको जाना है और उस ऑप्शन पर जा करके आपको एक टेक्निकल कोर्स का वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। हालांकि मेरा वीडियो बनाया हुआ है लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टेक्निकल कोर्स वाले ऑप्शन पर जा करके टेक्निकल कोर्स के ऑप्शन पर जाकर के आपको टेक्निकल कोर्स की जो डिटेल है वो भरनी है। मतलब आपके पास यदि या तो RSCIT कंप्यूटर कोर्स है तो आप वो वहाँ पर जानकारी दे सकते हो। आपने BEd वगैरह कर रखा है, कोई नर्सिंग कोर्स अगर आपने कर रखा है, BSTC यदि आपने कर रखा है, किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स यदि आपके पास है तो वो SSID में जा करके आपको डिटेल फिलअप करनी है। और जब आप अपनी SSID में वो टेक्निकल कोर्स की डिटेल फिलअप कर दोगे तो उसके 5-7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद आपको विभाग के द्वारा एक कार्यालय दिया जाएगा, एक कार्यालय आवंटित किया जाएगा। वो कार्यालय आपका गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है, कोई आंगनवाड़ी केंद्र हो सकता है, कोई हॉस्पिटल आपका हो सकता है, कोई ना कोई आपको संस्था दे दी जाएगी जहाँ पर आपको बाद में ज्वाइनिंग भी लेनी है। लेकिन ये ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस तो बाद का है। अभी आपको अपनी SSID ओपन करके वहाँ पर टेक्निकल कोर्स के लिए हाँ भर देनी है। और हाँ भरने का मतलब ये है कि आप 4 घंटे की जो सरकार के द्वारा इंटर्नशिप योजना चलाई जा रही है बेरोज़गारी भत्ता पाने वालों के लिए, तो उसमें आप अपनी हाँ दे देते हैं कि हमें भी बेरोज़गारी भत्ता लेना है और हम भी इस 4 घंटे की इंटर्नशिप योजना के लिए अपनी जो एक प्रकार से कहेंगे हामी भरना या फिर कहें कि हमें स्वीकार है, हम इंटर्नशिप करने के लिए तैयार हैं, तो वो आपको अपनी SSID में कर देना है। उसके बाद जिन भी कैंडिडेट्स के पास टेक्निकल कोर्स नहीं है, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है, BA, BSc, BCom या फिर कोई भी अदर ग्रेजुएशन कोर्स किया, उसके अलावा उनके पास कोई भी कोर्स नहीं है, तो उनको टेक्निकल कोर्स में एक RSLDC कोर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको उस RSLDC वाले को जो ऑप्शन होगा उस पर आपको यस करना है। उसमें आपको फिर गवर्नमेंट क्या काम करेगी, 3 महीने का, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, 3 महीने का आपको प्रशिक्षण कोर्स देगी। और प्रशिक्षण के लिए आपको RSLDC का जो कोर्स है उसके लिए हाँ भर देना है।
यदि आप प्रोफेशनल योग्यता नहीं रखते हैं तो आपको ये करना है। इसके अलावा आपके पास यदि कोई प्रोफेशनल योग्यता है तो प्रोफेशनल योग्यता का मतलब RSCET जो अभी मैंने आपको बताए हैं, B.Ed कुछ जो डिटेल्स मैंने बताई हैं वो आपके पास है तो आपको वही भरनी है। वो नहीं है तो आपको RSLDC के लिए आपको यस करना है। और यदि आप दोनों ही काम नहीं करते हो और 15 दिन का आपके पास समय दिया गया नहीं करते हो तो आपका बेरोजगारी भत्ता परमानेंटली बंद हो जाएगा। फिर आप चाहे रोजगार कार्यालय के चक्कर लगाते रहना, चाहे कहीं के चक्कर लगाते रहना। जहाँ तक मेरा सुनने में आया है, बेरोजगारी भत्ता परमानेंट बंद होने के बाद यदि इस कारण से परमानेंट बंद होता है आपकी गलती की वजह से तो दोबारा चालू नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 15 दिन का जो आपको समय दिया गया है, 15 दिन की जगह आप 14 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, जब आपकी मर्जी, अप्रूव होने से लेकर के 15 दिन का समय है। अपनी SSOID जल्द से जल्द चेक करके यदि अप्रूव है तो टेक्निकल कोर्स आपको भर देना है। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी क्या काम करते हैं, जिस समय बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म अप्लाई करते हैं उसी समय वो टेक्निकल वाला भी फॉर्म फिलअप कर देते हैं साथ में। तो जिन्होंने उस समय वो फिलअप कर दिया था उनको इसके रिगार्डिंग ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनका जैसे ही फॉर्म अप्रूव होगा उनको तुरंत के तुरंत जो संस्था है वो आवंटित कर दी जाएगी। वो भी आपको अपनी SSOID से पता चलेगा। हो सकता है उसका आपको कोई SMS मिल जाए या SMS न मिले, कोई नेटवर्क इश्यू होने की वजह से, लेकिन SSOID पर आपको 100% उसकी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा संस्था आपको मिला है, कौन सी जगह आपको काम करने के लिए जो 4 घंटे की इंटर्नशिप है वो कहाँ पर आपको करनी है, किस एड्रेस पर आपको करनी है, वो जानकारी वहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। बेरोजगारी भत्ते से जुड़ी हुई किसी प्रकार की यदि आपकी कोई समस्या है, किसी प्रकार का कोई आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया है 8 मार्च के दिन काफ़ी सारे फॉर्म अप्रूव किए गए हैं। फरवरी के डिटेल मैंने आपको दे दिया। फरवरी 2023 और 20 फरवरी के आसपास जितने भी फॉर्म थे लगभग वो अप्रूव हो गए हैं सारे। तो आप एक बार अपनी SSOID चेक करके बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म का स्टेटस देख सकते हो। बाकी की जानकारी जो है आपको इसी चैनल पर धीरे धीरे आने वाले वीडियोज़ में मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।